इस वक्त मैं मौजूद हूँ लजीज अल दरबार टुड़ियागंज चौराहे पर। यहाँ पर जुलूस मदह सहाबा अमीनाबाद से निकलता था, जो पिछले कई वर्षों से निकाला जाता था और ये ईदगाह में जाकर समाप्त होता था। पिछले कई वर्षों से पुराना ये जुलूस एक ऐतिहासिक जुलूस के रूप में निकलता था और इसमें करीब कई हज़ारों की तादाद में भीड़ होती थी। हर साल यहाँ पर सिविल डिफेंस टीम पूरी तरह से एक्टिव रहती थी। इस साल कोरोना काल की वजह से जुलूस तो नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन सिविल डिफेंस टीम पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रही है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ नागरिक सुरक्षा संगठन के यहियागंज प्रखंड डिविजनल वार्डन श्री संजय जौहर जी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि किस तरह से उनकी टीम सतर्क है। देखिए, ऐसा है कि हमारी 10 पोस्टें बिल्कुल सक्रिय हैं और पॉइंट्स निर्धारित हैं और 10 पोस्टों में हमारे चप्पे चप्पे पे हमारे वार्डन्स जो हैं तैनात हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई ज़बरदस्ती तरीके से आके कोई झंडा निकालने की कोशिश करेगा तो हम अपने प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं और हमारे चीफ वार्डन हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, हम उनको जो है आगाह कर देंगे ताकि वो जो है उसको जो है तुरंत तत्काल जो है उसको रोका जा सके। आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? यदि कोई अचानक जुलूस लेकर आ जाता है तो आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है? किस तरह से उस जुलूस को रोका जाएगा? देखिए, हम लोग तो निष्काम सेवक हैं, ना हमारे पास असला है ना एमुनिशन है। हम उनको प्यार मोहब्बत से ही उनको ये बताएंगे कि साहब प्रशासन के जो हैं ये इंस्ट्रक्शन हैं, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानेंगे तो इसकी शिकायत हम प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको इस चीज़ से आगाह करेंगे। यही हम लोगों का है और हमारा केवल संदेश जो है और इस तरीके की जो हम अपनी ड्यूटीज़ देते हैं तो उसमें हम सद्भावना, मोहब्बत और उससे ही चलते हैं और ना ही हम किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करते हैं, ना ही हमारा कोई वॉलंटियर को गलत काम करेगा। आपके सेवा काल में क्या इससे पहले भी ऐसा कोई समय आया है कि जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया हो, मस्जिदों में, मंदिरों में और गुरुद्वारों में ताले लगाए गए हों, लोगों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया हो? कैसे समय कभी इससे पूर्व कभी ऐसा समय आया है आपके समय? इससे पहले जुलूस निकलते थे, जुलूस के समय पे हमारे उस समय भी तैनाती होती थी, उस समय भी हमारे पॉइंट्स जो हैं निर्धारित होते थे और किसी प्रकार की अगर अप्रिय घटना या कोई शरारती तत्व उसमें कोई शरारत करने की कोशिश करता था तो हम उसको प्रशासन को आगाह करते थे, अपने चीफ वार्डन साहब को इसकी सूचना देते थे और वो उस चीज़ का निस्तारण तुरंत ही हो जाता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ अमन शांति समिति के अध्यक्ष श्री इमरान कुरैशी जी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं कि उनकी क्या तैयारी है इस बार जुलूस ना निकलने के प्रकरण में। इमरान कुरैशी, जुलूस मदह सहाबा जो बरसहा बरस से निकलता चला आया है और जो आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, हम सब लोगों के लिए एक बहुत अहम और बहुत ख़ास और बहुत खुशी और बहुत उल्लास का दिन है। इसी के एवज़ में जुलूस मदह सहाबा उनकी शान में निकाला जाता था, जो कई बरसों से निकाला जा रहा है। लेकिन इस बार पूरी दुनिया की स्थिति कुछ अलग है। कोविड-19 को लेकर कोई जुलूस, कोई रोड पे सार्वजनिक कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम नहीं किया गया है। इसी वजह से इस बार जुलूस मदह सहाबा के जुलूस को भी स्थगित किया गया है, कैंसिल किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जुलूस में तकरीबन कितनों की तादाद में भीड़ एकत्र होती? इसमें लाखों की तादाद होती थी, ये गिनती तो नहीं है। ये अमीनाबाद से चलकर ईदगाह ऐशबाग में समापन इसका होता था और इसका एक सिरा नखास चौराहे पे होता था और पिछला सिरा अमीनाबाद झंडे वाली पार्क में होता था। लगभग कई वर्ष पुराना ये जुलूस निकलता था। ये तो समझ लीजिए 50 साल पुराना जुलूस है और ये हम लोगों के बुज़ुर्गों से हम लोग देखते चले आए हैं और इसकी हर्ष उल्लास के साथ खुशी मनाते चले आए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से सारे त्यौहार पर प्रतिबंध लगाया गया, सभी लोगों ने अपने अपने त्यौहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाए हैं, सादगी के साथ मनाए हैं। उसी तरह से ये त्यौहार भी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता जी सादतगंज डिविजनल वार्डन भी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ कि इस संबंध में उनका क्या कहना है। बारावफात के अवसर पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में संपूर्ण क्षेत्र में हमारे सेक्टर वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, स्टाफ अफसर सब लगे हुए हैं
और कहीं पर भी अगर कोई शांति व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है या जानकारी में आता है तो उच्च अधिकारियों को हम लोग समय से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ संवाददाता महबूब हनफी, NS लाइव न्यूज़, लखनऊ।